नमस्कार, आपके साथ मैं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SVN 9 न्यूज़ की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ मुद्दों की बात करती थी, चाहे वो MCD इलेक्शन हो, चाहे फिर पंजाब का चुनाव हो या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, लेकिन आज क्यों बीजेपी की राह पकड़ ली है? आखिर क्यों आज हिंदू राष्ट्र की बात करती है? आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करने लगी है? क्योंकि आपने गुजरात में देखा होगा कि किस तरीके से बयानबाजी चल रही है हिंदू वोट को जुटाने के लिए। आपने देखा होगा कि अभी दिवाली को एक बयान आया है कि जो हमारी इंडियन करेंसी है, उस करेंसी पर जहां महात्मा गांधी मौजूद है, हमारे राष्ट्रपिता, तो उसके अगल बगल महालक्ष्मी और गणेश जी भी मौजूद होना चाहिए। तो इस बयान को लेकर अब अफरा तफरी मच चुकी है और जहां मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, ईसाई लोग कह रहे हैं कि मेरी ईसाई की यहाँ प्रतिमाएं मौजूद होना चाहिए। तो क्या ये लाजमी है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की अब यही भूमिका रह गई है? क्या लोकतंत्र मजबूत विपक्ष, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर रही है, तो क्या इस तरीके से उभरेगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये इस पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो क्या इस वजह से ये काम कर रही है कि उसको गुजरात जीतना है या फिर MCD जीतना है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो MCD में भी कई सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है, वहीं गुजरात में 27 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है। तो बीजेपी को हराने की होड़ में आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया है या फिर आम आदमी पार्टी की ये राह सच्चाई और ईमानदारी की है? क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 1947 के बाद हमारी जो पार्टी है वो एक ईमानदार पार्टी है, अगर कोई दाग लगता है तो उसका मैं जवाब दूंगा। तो वो अपने आप को एक और ईमानदार पार्टी बताते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके की राजनीति खेलते हैं। तो क्या ये राजनीति के समीकरणों को बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा मैम, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप इसको किस रूप में देखती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की जो प्रतिमा है उनको छाप देना चाहिए नई करेंसी की तौर पर, तो क्या आप इसको राजनीति के तौर पर देखती हैं या फिर वो ईमानदारी पार्टी कहती हैं? तो यह एक ईमानदारी है या फिर सिर्फ आप इसको राजनीति खेल समझती हैं? देखिए, सारा ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सिर्फ एक राजनीति का खेल है। यहाँ अपना पर्सनल कुछ वो नहीं है कि एक निजी वो है कि यहाँ पर वो चाहते हैं पर्सनली उस पर कि यहाँ जो महात्मा गांधी की तस्वीर के अगल बगल यहाँ जो गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगनी है। यहाँ ये सारा राजनीति खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि गुजरात का चुनाव नजदीक है, गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगले साल यहाँ 2023 का चुनाव और उससे पहले MCD इलेक्शन की भी यहाँ खबर आ सकती है। तो देखिए, इन सारे चुनावों में अपनी एक छवि को बनाने के लिए ये सारा जो खेल किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजनीति के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब दिवाली थी उससे एक दो दिन पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि जो भी पटाखे जलाएगा उसको 6 महीने की जेल होगी। यहाँ आप दिवाली पे जेल करवा रहे हैं और फिर दिवाली पे आप यहाँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए यहाँ पर आप प्रतिमा की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कहाँ से जायज लगता है? आपको नहीं लगता कि जहां पर बीजेपी पार्टी राम भगवान को लेकर बात करती है, राम मंदिर, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरती है, अपने मुद्दों को गिनवाती है नेशनल लेवल के और उससे चुनाव को जीतती है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी गणेश और लक्ष्मी को एक मुद्दा बना लिया गया चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, यहाँ बीजेपी तो इस चीज के लिए वैसी प्रसिद्ध है, यहाँ पर वो राम मंदिर को लेकर चर्चा में रही है और तमाम मुद्दों जाति भेदभाव को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी तो इन सब चीजों से दूर रहती थी। कैसे फंस गई है यहाँ पर ये राम भक्ति, भगवान की भक्ति में? वो तो हमेशा यहाँ कभी आपने देखा भी होगा कि आम आदमी पार्टी कभी इस चीज को और मुद्दों को लेकर तो बात ही नहीं की उन्होंने, चाहे कहीं के भी चुनाव यहाँ पर हो, ना उन्होंने जाति के ऊपर बात की, ना धर्म के ऊपर बात की। लेकिन ये अचानक से धर्म की बात कहाँ से उठ गई है? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर आज अगर हिंदू के भगवानों की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, कल फिर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी बात उठाएंगे, ईसाई समुदाय भी बात उठाएंगे, क्योंकि इंडियन करेंसी तो सब यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये बिल्कुल जायज सी बात है कि यहाँ पर सब लोगों का सवाल उठाना बनता ही है। सवाल उठाना बनता ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसमें एक बात और कही है कि इंडोनेशिया में भी कहीं ना कहीं हिंदू जो देवी देवता उनकी तस्वीरें करेंसी पर देखने को मिल जाती हैं। ये हम लोगों ने देखा है। तो क्या इंडोनेशिया को भारत से जोड़ना अच्छी बात है? क्या अरविंद केजरीवाल धर्म की राजनीति करना स्टार्ट कर दिया? ये तमाम सवाल जानना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी जातिवाद को लेकर कभी सवाल नहीं किए, कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं खेली। आपने देखा होगा कि 70 सालों से जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने खेली है, तो क्या वही राजनीति अरविंद केजरीवाल खेलना चाहते
चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात है। एक तरफ तो कॉन्फिडेंस दिखता है कि अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फिडेंस के तौर पर पंजाब जीता है, तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है गुजरात को जीतने का? इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अभी राहुल सर। तो राहुल सर से हम ये जानेंगे कि सर, आपने देखा होगा कि अभी परिवारवाद की राजनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखा जाता था कि वो परिवारवाद की राजनीति खेलते हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया गया और गांधी परिवार से इतर एक चेहरा ढूंढा गया और खड़गे उसमें अध्यक्ष बन गए, शपथ भी उन्होंने ले ली है। तो वही राजनीति क्या आपको आम आदमी पार्टी में दिख रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कभी जातिवाद को लेकर कभी टिप्पणी नहीं की, कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं खेली, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि करेंसी पर भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा होना चाहिए। वहीं वो हिंदू वोटर्स को जुटाने के लिए गुजरात में लगे हुए हैं। तो आप ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की राजनीति समझते हैं, या हिंदू और मुस्लिम की राजनीति समझते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल एक नया दौर शुरू करने वाले हैं राजनीति में? देखिए, एक बात तो है, अगर बीजेपी हिंदुओं की बात करेगी तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी अगर हिंदुओं की बात कर लेते हैं या हिंदू वोटर्स की बात कर लेते हैं तो कहने लगते हैं कि भाई आपने राजनीति शुरू कर दी। क्या केवल हिंदुओं के मुद्दों को उठाना केवल बीजेपी नहीं ले रखा है कि भाई हम ही उठाएंगे, आम आदमी पार्टी नहीं उठा सकती? भाई अरविंद केजरीवाल ने एक प्रस्ताव रखा है। ये भारत है, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर कोई प्रस्ताव रख सकता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया या हिंदुओं की राजनीति करनी शुरू कर दिया। और रही बात देखिए इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल इलाका है और जिस नोट की करेंसी की बात कर रहे हैं वो नोट 2008 के बाद बंद हो गया था। लेकिन देखिए उन्होंने उसका एक तर्क दिया था, उन्होंने अपना एक सुझाव दिया है। और गुजरात चुनाव से पहले क्या बीजेपी मुसलमानों को नहीं लुभाने की कोशिश कर रही है या पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश नहीं कर रही है? भाई आपने सुझाव की बात की, मैं आपको टोकूंगा। आपने सुझाव की बात की, बहुत अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन इस प्रस्ताव के बीच हिंदू मुस्लिम लोग और अन्य जातियों के जो लोग हैं वो नहीं भड़केंगे? उनको नहीं लगता है कि हम भी इस देश के हिस्सा हैं, तो करेंसी पर हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो धर्म है, उनको भी छाप देना चाहिए? तो सर यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर ये मुद्दा जो गर्म हो जाएगा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के पहले पूरे बयान को आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए भारत की जो इकोनॉमी है, हर कोई जानता है कि कितनी खस्ता हालत में, भाई डॉलर के मुकाबले रुपया कितना आज खराब हो चुका है, कितने निचले स्तर पर जा रहा है। उनका ये कहना है कि भाई भगवान का आशीर्वाद रहेगा, भगवान के आशीर्वाद से अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए कि भाई इंडियन करेंसी पर अगर भगवान लक्ष्मी जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा रहती है, तो उनके आशीर्वाद से अगर इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो क्या दिक्कत है? देखिए किसी को दिक्कत नहीं है। किसी मुस्लिम समुदाय ने सवाल खड़ा किया, किसी और समुदाय के लोगों ने सवाल खड़ा किया, आपने अभी तक देखा किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। भाई बीजेपी शोर मचा रही है, बीजेपी के प्रवक्ता शोर मचा रहे हैं। आप बीजेपी जो है हिंदुओं की बात कर लेती है, आप हमेशा जाति समुदाय धर्म की बात करते हैं, तो आप जो है मतलब एक अलग पार्टी बन गए। और कोई पार्टी अगर हिंदुओं की या हिंदुत्व की बात कर लेती है तो आपको दर्द होता है। देखिए 27 साल से एक पार्टी अगर गुजरात में है, उस पार्टी को जनता ने नकार दिया तो कोई तो वजह होगी। भाई 27 साल का बहुत लंबा साल होता है, और एक पार्टी जो कई महीनों पहले गुजरात में उतरी है, उस पार्टी को जनता सराखों पर बैठा रही, तो उसका मतलब साफ है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनकी रणनीति नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये लोग बस आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल एक गरीब ऑटो वाले के यहाँ डिनर करना चले जाते हैं तो भूपेंद्र पटेल भी भागे भागे चले जाते हैं। शिक्षा को लेकर बीजेपी भी काम करना मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कहना है सर का। कि आप देख लीजिए कि जहां अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर खाना खाने के लिए चले जाते हैं, डिनर करने के लिए चले जाते हैं, तो भूपेंद्र पटेल भी उतर जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में इससे अर्थव्यवस्था ठीक होगी? लक्ष्मी जी गणेश जी की यदि प्रतिमा को छाप दिया जाए नोट पर, तो क्या इससे अर्थव्यवस्था ठीक होगी? क्या ये सही हो जाएगा? और जो झगड़े हैं इसको लेकर कि लोग कह रहे हैं कि इससे जो मुसलमान हैं वो भड़क जाएंगे और अन्य जातियों के जो लोग हैं वो भड़क जाएंगे, वो कहेंगे करेंसी तो हमारी भी है। तो ये तमाम सवाल बने हुए। लेकिन देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो प्रस्ताव सरकार तक भेजा जाएगा, सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है, उस पर सरकार क्या जवाब देती है, क्या उस पर अमल करती है, देखना बाकी है। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी होगा कि क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ गणेश और लक्ष्मी के छप जाने से ठीक हो जाएगी? तमाम सवालों के साथ आज बस इतना ही आज की बात में। हम फिर चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले अपडेट्स होंगे इस मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।